ये जो जनता आप यहां घुसती हुई इस वीडियो में देख रहे हैं, जो समुद्र के रास्ते चल करके स्पेन के शहरों में घुस गई है, ये मोरक्को से आए लोग हैं। संख्या इनकी 60,000 बताई जा रही है। और जो 60,000 बताई ये भीड़ है, ये जिस शहर में एंट्री की है, वो शहर 80,000 की कुल आबादी रखता है। उसमें 60,000 लोगों का समुद्र के रास्ते यूं घुस के चले आना, यह एक गहरा मानवीय संकट पैदा कर रहा है। आप इस भीड़ को अगर और करीब से देखें तो इसमें दूर दूर तक कोई महिला नहीं, कोई बच्चा नहीं, पुरुष ही पुरुष, और वो पुरुष जो आर्मी में जाने लायक एज में हो। इस तरह का ये जो संकट उत्पन्न हुआ है, ये अपने आप में किसी युद्ध से कम नहीं है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं। लोग जिस तरह से घुस रहे हैं, जिस तरह से लोग मोरक्को से स्पेन के, यानी कि यूरोप के, मतलब अफ्रीका से यूरोप के एक शहर में घुसते हुए लोगों की तस्वीरें अगर आप देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन रहे हैं। तस्वीरें दुनिया भर में तैर रही हैं। चर्चा मानवीय संकट की है, क्योंकि यूरोप पूरी दुनिया में बेहतर जीवन जीने के लिए जाना जाने वाला एक कॉन्टिनेंट है। यहां के मानवाधिकार कानून, अप्रवासियों के लिए जो कानून है, वो बहुत ही बाहर के लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं। वो इंसान को मानवता के आधार पर इज्जत देने वाले हैं। आज उनके लिए उनके ही कानून इतना बड़ा गहरा मानवीय संकट पैदा कर दिए हैं। यह आज की चर्चा है। कहां से कहां की बात हो रही है? तो साथियों, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ने वाली एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। उसके दक्षिण में है मोरक्को और उसके उत्तर में है स्पेन। दक्षिण और उत्तर की ये जो पूरी गणित आपके सामने है, इसे एक तरफ यूरोप और एक तरफ अफ्रीका कह रहे हैं। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट के उत्तर में बसा हुआ स्पेन या पूरा पूरा यूरोप, जिसके एक तरफ पुर्तगाल, फिर फ्रांस और फिर इटली है, यदि यहां से आप स्पेन में एंट्री कर जाते हैं तो आपको एक साथ शेंजेन वीजा का लाभ मिलने लगता है। मतलब अगर आप स्पेन से फ्रांस जाएंगे तो आपको बॉर्डर पर कोई नहीं पूछेगा। कारण, क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक देश बन के रहना चाहता है। इसी वजह से दिक्कत यूरोप को है कि स्पेन में जो एंट्री कर गया वो पूरे यूरोप के देशों में एंट्री कर जाएगा। इसीलिए स्पेन को सबसे ज्यादा डरावनी जगह यूरोप के लिए माना जा रहा है। मोरक्को से यहां तक की जो एंट्री है, इसका एक छोटा सा इतिहास है। और वो इतिहास ये कि मोरक्को खुद स्पेन से 1956 में आजाद हुआ है। और 1956 में आजाद हुआ मोरक्को आज 70वीं सालगिरह पर 30 जुलाई 2026 को जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो बदले में उसने स्पेन पर ही टेक्निकली चढ़ाई कर दी। एग्जैक्ट कहां पर हुई है यह घटना? तो यह घटना असल में स्पेन की एक शहर जिसका नाम स्वेटा है, जो कि मोरक्को से ही लगा हुआ है, वहां पर हुई है। आप लोगों को घुसता हुआ जब देख रहे हैं, यह तो एक तस्वीर है। यह जो जम्बीज के तरीके से घुसी हुई भीड़ है, इसने घुस करके यहां के तमाम शॉपिंग सेंटर्स को लूटा, यहां पर रह रहे लोगों को पीटा। और जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगाएं कि यहां पर पुलिस पूरी तरह से लाचार नजर आई है। ऐसे में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की मांग की जा रही है। 60,000 माइग्रेंट्स फ्रॉम मोरक्को फ्लड स्पेन से श्वेटा। ईयू ने इस काल को इस इन्फ्लेक्स को पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल करार दिया है। और ट्रंप ने अपने देशवासियों को यह बताया है कि अगर हम दीवार ना खींचे होते तो जो आप मोरक्को से होता हुआ यूरोप में देख रहे हैं, वो मैक्सिको से होता हुआ अमेरिका में हो रहा था। बोले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाइडेन काल में, जब बाइडेन थे तो डेमोक्रेट्स के काल में इसी तरह मैक्सिको से बढ़ बढ़ के प्रवासी अमेरिका में एंट्री किया करते थे। एलॉन मस्क ने एक फिल्म का, जिसमें जॉम्बीज किसी सिविल सोसाइटी पर हमला करते हैं, उसका वीडियो डाल करके इनका कंपैरिजन करते हुए लिखा है, वाओ द सिचुएशन इज स्पेन लुक्स लाइक क्रेजी। इन्होंने इस पूरी घटना को करार देते हुए कहा है कि जैसे बड़ी संख्या में जॉम्बीज एंट्री कर गए हो, कुछ वैसे एंट्री कर गए हैं स्पेन के लोग। अगर मैं अफ्रीका इधर मैप पर दिखाऊं और उत्तर की तरफ यूरोप दिखाऊं, तो एक तरफ मेडिटेरेनियन सी वाया जिब्राल्टर स्ट्रेट, अटलांटिक ओशन होते हुए जब आप जाते हैं, तो ये समुद्र जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। लेकिन केवल पानी इतना अलग करे कि मानव सभ्यता के अंदर कई कई सालों का अंतर आ जाए, तो शायद यह अपने आप में चर्चा का विषय होगा। साथियों, यूरोप पूरी दुनिया में सबसे प्रॉस्पेरस कॉन्टिनेंट्स में से है, दुनिया पर राज करने वाले कॉन्टिनेंट्स में से है। स्पेन ने अपने सामने ही मोरक्को पर कईयों साल शासन किया है। इस मोरक्को पर शासन किया है, आज उसी मोरक्को से लोग निकलकर स्पेन के शहर में आक्रमण करने घुस गए हैं। असल में ये हथियार लेकर नहीं घुसे हैं, इसलिए आक्रमण नहीं, इन्वेजन तो है, लेकिन ये कैसा है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए ये दोनों एक दूसरे से छोटी सी जल संधि, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज सुनते हैं, स्टेट ऑफ बाबे मंडल सुनते हैं, मलक्का सुनते हैं, ऐसे ही दुनिया की एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही कहिए तो जिसका ट्रांजिशन बहुत ज्यादा होता हो, जिस जगह का वो स्ट्रेट है जिसका नाम जिब्राल्टर स्ट्रेट है। तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट से स्पेन में एंट्री कर गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैप के अंदर अब शहर की स्थिति में आपको बताता हूं। साथियों, जो शहर हम बता रहे हैं वो
पेनिनसुलर स्पेन के अंदर नहीं है। पेनिनसुलर स्पेन बोले तो वो क्षेत्र जो कि पूरी तरफ तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ ये बड़ा सा जो क्षेत्र है, इसमें एंट्री नहीं हुई है। कहां एंट्री हुई है? तो स्पेन के दो शहर जिसमें से एक का नाम स्वेटा है और एक का नाम मेलिला है, ये मोरक्को से ही लगे हुए दो शहर हैं। लेकिन इन शहरों पर कई सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से स्पेन का ही कंट्रोल है। स्पेन का कंट्रोल तो मोरक्को पे भी था, लेकिन मोरक्को तो इन्होंने आजाद कर दिया। स्वेटा और मेलिला स्पेन की सरकार ने अपने पास ही रखा। अब आप पूछेंगे, ओ तो स्वेटा पर हमला हुआ है, मतलब स्वेटा के अंदर लोग घुस गए हैं, तो बच गया स्पेन? कत्ते ही नहीं बचा। एक बार अगर यहां एंट्री कर गए और यहां से अगर आप अब स्पेन गए तो आपको पुलिस नहीं रोकेगी। आप स्वेटा में एंट्री कर गए, मतलब समझिए कि आप स्पेन में एंट्री कर गए, आपके ऊपर वही नियम लागू होंगे जो स्पेन में लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब स्वेटा से अगर आप स्पेन जाएंगे तो फिर आपके लिए अलग नियम होंगे। स्वेटा ही स्पेन है, अब आप ऐसे समझकर चलिए। तो साहब ऐसे कौन से नियम लागू होंगे? इंटरेस्टिंग है, जान लेना साथियों। अगर इन देशों में आप इस तरह से एंट्री कर जाएं तो एंट्री करने के बाद आपको वापस धकेल कर भेजा नहीं जा सकता। वापस धकेल कर नहीं भेजा जा सकता से क्या मतलब है? असल में हाल ही में स्पेन की एक अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे बड़ी कोर्ट ने एक 2024 के मामले पर फैसला सुनाया था। 2024 का क्या मामला था? 2024 का मामला यह था कि एक व्यक्ति मोरक्को से स्पेन पानी के रास्ते चला गया था। स्पेन की पुलिस ने उस व्यक्ति को वापस मोरक्को को पकड़ा दिया था। उसे सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया। इस पर मानवाधिकार संगठन स्पेन में सक्रिय हुए और सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पानी के रास्ते अपना जीवन दांव पर लगाकर किसी देश में शरण मांगने आया है तो शरणागत के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसे सुनने का तो मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बॉर्डर से यानी कि फेंसिंग को क्रॉस करके आए तब तो आप उसे धकेल सकते हो वापस, लेकिन अगर कोई समुद्र के रास्ते आपके अंदर आ जाए, वाया सी रूट आपके शहर में एंट्री करे, तो उसे बिना सुने मत भेजिए, क्योंकि वो व्यक्ति मानवीय संकट जी रहा था। अगर पानी के रास्ते तैरकर वो आप तक पहुंचा है तो उसे सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। अब सुनवाई कोर्ट में एक दिन में तो होती नहीं है। 60,000 लोग अगर एक साथ आ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट कितनों को सुनेगी? तो ऐसे में सुनवाई का अधिकार पाने तक उस व्यक्ति को उस शहर में मतलब एक तरह से टेम्परेरी कैंप लगाकर रहने की सुविधा दी जाए। उस व्यक्ति को टेम्परेरी कैंप के साथ खाने पीने का भोजन, समय तक पैसा और रोजगार का भी प्रबंध करा जाए। अगर उनकी सुनवाई में वो अपने बात सही से नहीं रख पाते तो लौटा दिया जाए। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इसमें कितने लूप होल्स हैं। एक बार एंट्री करना है बस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का, फिर तो इंतजार करना है जो एक दिन में हो नहीं रही है। खुद अगर वो जेल में भी डालते हैं तो बढ़िया खिलाएंगे, इतना बढ़िया कि इन देशों में रहने से तो बढ़िया ही था। यूरोप की तो जेलें भी बेहतर हैं, ऐसे में वहां जाकर इन्हें जेल से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि अप्रवासी अपनी जान की भीख मांग कर पहुंचा है। इस मैं मेरे देश में सुरक्षित नहीं था, इसलिए आपके यहां आया हूं, मुझे शरणागति दो। अब अगर शरणागति देनी है तो ऐसे में स्पेन के क्या हाल है वो आपके सामने है। तो कौन से दो शहर हुए? स्वेटा और मेलिला। होने को ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें नियम सारे स्पेन वाले ही लगते हैं। इसीलिए लोगों ने बॉर्डर से जाने की जगह पानी से तैरकर जाना प्रेफर किया। आप कहेंगे ये कानून कब बना? असल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 16 जुलाई को ही आया था, 16 जुलाई 2026 को। 2024 का मामला था, 2026 के अंदर 16 जुलाई को फैसला आया और तुरंत इस फैसले के बाद एक मुहिम छेड़ी कि चलो फैसला आपके पक्ष में आ गया है, सब लोग समुद्र से पहुंच जाओ। तो लोग बड़ी मात्रा में समुद्र से पहुंचना शुरू हो गए। जहां पहुंचे उस शोटा नामक शहर में स्पेन 1415 से नियंत्रण में लेकर बैठा हुआ है। मात्र 85,000 की आबादी है, 60,000 लोग तो वहां एक्स्ट्रा में एंट्री कर गए। मेलिला जिसमें 88,000 की आबादी है, हालांकि वहां पर कम लोग संख्या में पहुंचे, लेकिन ये दोनों ही शहर स्पेन के शहर हैं। स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है, खूबसूरत शहर है, यूरोप का शहर है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। मोरक्को की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये अफ्रीकी देश है, लेकिन साथियों इसके साथ खेला किया है ट्रंप ने और इजराइल ने। कैसे? असल में आपको याद होगा, ट्रंप जब पिछली बार सत्ता में आए थे तब एक अब्राहम अकॉर्ड लेकर आए थे, जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका आप लोगों को कहता है, मुस्लिम देशों को, मोरक्को मुस्लिम कंट्री है, कहता है कि मुस्लिम देशों से कहता है कि वो इजराइल को एक्सेप्टेंस दें। एक्सेप्टेंस अगर देंगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो साहब पिछली बार जब ये आए तो अब्राहम अकॉर्ड जहां एक और यूएई से करवाया, यानी कि यूएई ने इजराइल को मान्यता दी, वैसे ही मोरक्को ने भी इजराइल को मान्यता दे दी।
बदले में इन्हें आज ये जो गिफ्ट मिला है, टेक्निकली ये इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से मोरक्को को दिया गिफ्ट था कि जाओ और जाकर स्पेन में घुस जाओ। अब ये कहानी बड़े रोचक पड़ाव पर पहुंच गई है। ये जो घटना आप होती देख रहे हैं, जिसमें लोग इतनी बड़ी संख्या में घुसे हैं, आप देख रहे हैं हालत ऐसे घुस रहे हैं, और जो लोग यहां पर स्पेन के निकल रहे हैं उन्हें ऐसे पीटा जा रहा है, पकड़ पकड़ कर ये मारा जा रहा है। ठीक है, ये घटनाएं जो हो रही हैं, इसके चलते श्वेटा जो कि एक ऑटोनोमस शहर है, वो स्पेन से कह रहा है कि सर हमें बचाने के लिए फौज भेजो, हमें बचाओ। हेडलाइंस बनती हैं। आप सोचिए, अमेरिका में तो इस बात की खुशी मनाई जा रही है। जेडी वेंस लिख रहे हैं कि थैंक गॉड वी इलेक्टेड ट्रंप, अदरवाइज हमारे देश में भी ऐसा होता। इंटरेस्टिंग है, जेडी वेंस जब यूरोप गए थे तब भी जाकर के यूरोपियन यूनियन के देशों को समझाया था कि तुम लोगों के लिए प्रवासी बड़ी संख्या बनेंगे, ये जो अवैध रूप से प्रवासी घुसे चले आ रहे हैं ये बड़ी संख्या बनेंगे। व्हाइट हाउस खुद इस बात को डाल डाल करके लोगों को चेतावनी दे रहा है, देख लो अपने देश में भी यही हालत होते। थैंक गॉड कि हमने ट्रंप को चुना, जिन्होंने अपने देश में लोगों को नहीं आने दिया। ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि देखा हजारों लोग आज जो स्पेन में घुस आए हैं, निपटो इन सबसे। अब इसकी कहानी क्या है? देखो, अमेरिका ने तो खुद को बचाने के लिए मैक्सिको से बाउंड्री वॉल बना ली ताकि गधा रूट से होकर के लोग यहां पर घुस ना पाए। लेकिन व्हाइट हाउस लोगों को अब यह बताने का प्रयास कर रहा है कि समझो ये कितनी बड़ी परेशानी बन चुकी है जो ये लोग इधर से उधर घुस रहे हैं। चलिए साहब, ये सारी बात हो गई। इलॉन मस्क अपने आनंद लेने के लिए जाने ही जाते हैं, वो तो बार बार वीडियो डालकर इन्हें जॉम्बी कह रहे हैं कि जॉम्बी घुसा है। अब इन जॉम्बीज की कहानी में इलॉन मस्क जो है ना, वो स्पेन के पीएम को भी ट्रोल कर रहे हैं कि आ गए बेटा, अब समझ में आ गया तुम्हें कि क्या हो रहा है। क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पीएम, ने साफ कह दिया है कि सुनो भैया स्पेन वालों, हम तुम्हारे साथ शेंजन वीजा रद्द कर रहे हैं, तुम्हारे बॉर्डर से अगर कोई भी हमारे अंदर आएगा तो हम उसको ठोक देंगे, रोक देंगे। तो जॉर्जिया मेलोनी ने शेंजन वीजा स्टैंड पर डाल दिया कि साहब हम नहीं मान रहे, जो भी 29 देश इसमें एंट्री करते होंगे इटली के अंदर नहीं करेंगे, सस्पेंड ही कर दिया। यहां पर दूसरी तरफ मतलब यूरोपियन यूनियन की तरफ से उर्सुला वॉन डेन ने 2 कमिश्नर नियुक्त कर दिए कि भाई इस संकट से निपटने के लिए, क्योंकि यूरोप पे संकट है, स्पेन में जो एंट्री कर गया वो सब में एंट्री करेगा फिर, क्योंकि वहां से 29 देशों में वीजा फ्री एंट्री है, सीधा घुसते चले गए। तो बोले हमने 2 कमिश्नर तैनात किए जो स्पेन की मदद करेंगे कि इस संकट से कैसे निपटना है। यहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं इलीगल माइग्रेंट्स, क्या सोचो शहरों में कैसे लोग घूम रहे हैं, घुस गए हैं, एंट्री कर गए, हजारों प्रवासी एक साथ घुसे हैं। मतलब आप समझिए कि अफ्रीका की गरीबी से निकलते हुए यूरोप की अच्छी जिंदगी जीने के लिए यहां पर एक बार में एंट्री मार गए। कहानी मैंने आपको पूरी तरह बता दी, क्योंकि इन्होंने पानी का रास्ता अपनाया, क्योंकि बॉर्डर से अगर एंट्री करोगे तो अलाउड नहीं है, पानी से एंट्री करोगे तो अलाउड है। भाई साहब सेलिब्रेशन बनाया है घुसने वालों ने, घुस करके एक तरह से जैसे उन्हें स्वर्ग का द्वार मिल गया हो, ऐसे रील्स निकल कर आ रही हैं इलीगल माइग्रेंट्स की, जो इस बॉर्डर की जगह पानी से घुसते हुए अंदर घुसे हैं। देखो कुछ लोग तो तैरते हुए जब समुद्र से पहुंचे तो अपना वो लाइव वीडियो बनाकर पहुंचे कि लो जी भाई हम जा रहे हैं। उन्हें पता था कि स्पेन की पुलिस कुछ नहीं करेगी। ये 2024 का मामला था जिसके चलते मामला हुआ, जब मोरक्को से एक अल्जीरियाई नागरिक घुस गया था स्पेन में, तो वहां की जो अदालत थी ना, उस अदालत का, स्पेन की अदालत का जो फैसला था, उसी को भुनाते हुए मानव तस्करों ने यह सारा काम किया। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? मोरक्को ने बकायदा ट्रकों में भर भर करके इन प्रवासियों को बॉर्डर तक पहुंचाया है, समुद्र के किनारे तक, कि सुनो यहां से तैर के जाओ, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि सीमा से गए तो आपको पकड़ लिया जाएगा, पानी से जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्पेन कुछ नहीं करेगा। मतलब सोचो स्पेन का न्याय जो है ना, वो स्पेन के लिए मुसीबत बन गया। स्पेन का न्याय था कि भाई हम पानी से आया तो इसको इज्जत देंगे, लोग तो स्विमिंग पूल की तरह से समझते हुए पानी से जा रहे हैं। आप ट्रकों को देखेंगे तो बकायदा जो पुलिस है ना, वो रास्ता दिखा रही है। आप देखिए पुलिस रोक रोक करके कह रही है कि सुनो इधर से जाओ, इधर से। मतलब मोरक्को की पुलिस ने रास्ता दिखाया है इन अवैध लोगों को जाने के लिए, पूरा प्रयास गार्ड्स के द्वारा बकायदा लोगों को उतार उतार करके मोरक्को से कि जाओ पानी में तैरते तैरते पहुंच जाओ स्पेन। पूरी तरह से एक तरह का इन्वेजन था ये, पूरी तरह से इन्वेजन जो था ये केवल मोरक्को के बस की बात नहीं थी। अगर स्पेन अमेरिका के साथ रहा होता तो मोरक्को की इतनी हिम्मत नहीं होती। असल में मोरक्को की हिम्मत के लिए जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल था, वही अब्राहम अकॉर्ड जो इनके लिए सबसे बड़ा कारण बना। अब उस पर डिकोड होने लग रहा है कि यह खेला पूरा किया धरा अमेरिका और इजराइल का है। वो कैसे है अब सुनो। असल में इजराइल वाले लोग अब इस बात के स्पेन पर मजे ले रहे हैं कि हाँ भाई स्पेन वालों बहुत बोलते थे ना जब हम गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेकर के कुछ करते थे, तो जीनोसाइड शब्द तुमने ही दिया था। यूरोप के तुम ही वो देश थे जो हम पर आर्म एम्बार्गो लगा रहे थे, हमसे कह रहे थे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, अब तुम्हारे देश में आ गया मानव संकट, निपटो। इंटरेस्टिंग जानकर आपको आश्चर्य होगा, इजराइल ने पहली बार मोरक्को को आजादी मुबारक दिया 30 जुलाई को। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इजराइल की एम्बेसी के द्वारा मोरक्को को बधाई दी गई। किस बात के लिए? कि बधाई हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फर्स्ट टाइम हुआ। क्यों? क्योंकि स्पेन ने कंडेम किया था इजराइल को, तो नेतन्याहू ने स्पेन को कहा था कि बेटा तुम कीमत चुकाओगे, और स्पेन ने इसी के चलते हजारों मोरक्कन माइग्रेंट्स घुस गए, और इजराइल ने इसी के चलते मोरक्को को फर्स्ट टाइम कांग्रेचुलेट किया। ये तस्वीरें इजराइल से निकल निकल कर ट्वीट्स आ रहे हैं, और कांग्रेचुलेशन मोरक्को को दिया जा रहा है, और सरकाजम में स्पेन को दिया जा रहा है कि बधाई हो, आप लोगों ने बढ़िया कर लिया, आपने बहुत से लोगों को आने दिया। लोग मजे ले रहे हैं कि नेतन्याहू ने मुंह खोला और खोल करके मोरक्को के लोगों को उधर धकेल दिया। ऐसा क्यों?
क्योंकि स्पेन ने लगातार ट्रंप की नीतियों को, ट्रंप जब ईरान पर हमला करने जा रहे थे तब उन्होंने स्पेन से कहा था कि मुझे तुम्हारा हवाई क्षेत्र यूज करने दो, मेरे F-35 जाएंगे स्पेन में, रिफ्यूलिंग करेंगे और वापस उड़कर वहां जाएंगे। स्पेन ने कंडेम कर दिया था कि ईरान पर हमले में आपका साथ नहीं देंगे। ऐसे ही स्पेन ने इजराइल को भी, जिस तरह से गाजा में जब इजराइल हमास के साथ लड़ रहा था, क्योंकि इजराइल के अंदर ऐसे ही लोग घुस आए थे, 1200 लोगों की मौत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, तो इजराइल ने उन्हें गाजा में घुसकर जब मारा तो इस पर इजराइल को कंडेम स्पेन ने किया कि यह मानव अधिकारों के खिलाफ है। तो लो बेटा अब तुम संभालो। स्पेन ने इतना तक किया था कि 2025 में अपने एम्बेसडर को इजराइल से वापस बुला लिया। स्पेन के पीएम ने पूरी तरह आर्म एम्बार्गो लगा दिया कि इजराइल को हम वेपन नहीं देंगे और कोई देश उसको वेपन देगा तो हम व्यापार नहीं करेंगे। दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर गाजा जीनोसाइड मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, ऐसा स्पेन के पीएम ने कईयों बार कहा है। मतलब स्पेन के पीएम ने लगातार दुनिया में आवाज फिलिस्तीन के लिए उठाई और इजराइल की खिलाफत की। और जब लगातार खिलाफत चलती रही, अभी 5 दिन पहले भी इन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली सेटलमेंट हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई। ये तमाम जो आवाजें हैं आज इन्हीं को वापस पड़ रही हैं, क्योंकि ट्रंप और इजराइल ने मिलकर के मोरक्को को उसका गिफ्ट दे दिया। किस बात का गिफ्ट? अब्राहम अकॉर्ड का, कि तुम्हें कहा था ना कि इजराइल को मान्यता दो, अगर मान्यता दी तो अब तुम्हारे खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। हुआ यह है साथियों कि आज यूरोपियन यूनियन में 5 लाख से अधिक देश, 5 लाख से अधिक अप्रवासी तो स्पेन में घुसे हुए हैं, 5 लाख के आसपास जर्मनी में, फ्रांस में लगभग 2.5 लाख। प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि जब पिछले साल जेडी वेंस यूरोप आए थे तब यूरोपियंस को कहा था कि तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे यहां पर इमिग्रेशन एक बड़ी दिक्कत बन चुका है, तुम्हारे यहां पर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये जबरदस्ती का जो माइग्रेशन तुम लोगों ने आने दिया है ये तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत बनेगा। और ट्रंप बार बार कहते आए कि अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन, तुम अपने यहां पर कहते हो कि हमारे यहां के मानवाधिकार अच्छे हैं, एक दिन पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। लगता है कि ट्रंप अपनी जगह शायद सही रहे होंगे जब 60,000 लोग एक साथ इस तरह से घुसकर आए हों, लेकिन यह राजनीति तो थी, ये ऐसी जियोपॉलिटिक्स थी जहां अमेरिका और इजराइल ने स्पेन को यह मजा चखाने के लिए कि बेटा तुम हमारे खिलाफ थे ना, एक का गेट खोला है और वो चला आया, अगर तुम हमारे साथ होते हिम्मत नहीं होती, शूट एट साइड करा दिए होते, कोई घुस नहीं पाता। इतने दिन से तुम बचे हुए हो हमारे कारण, लेकिन अब तुम हमसे ही मेरी बिल्ली मुझको ज्ञान देगी तो लो तुम्हारे साथ क्या होगा। साहब वही हुआ।